प्रसून जी, आपकी लेखनी की एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है, जो बहुत अलग है बाकियों से, वो कि सिर्फ एक कवि की कल्पना हम नहीं उसमें देखते हैं, बल्कि आप जो जमीन से जुड़े मुद्दे होते हैं, जो जमीनी हकीकत होती है, उससे जुड़ी होती हैं ये पंक्तियां। आज जब हम देख रहे हैं पलायन प्रवासी मजदूरों का, एक के बाद एक निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हाथों में लेके, कोई अपने बुजुर्गों को अपने सर पर उठाए, क्या कहता है आपका दिल ऐसे में? देखिए, मुझे तो दुख होता है आज। पीड़ा तो होती ही है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतने लोगों की पीड़ा देखें और आपको उससे आप संवेदनशील, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति हो, उसे पीड़ा होगी। और लेकिन ये सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दोषारोपण और आलोचना का समय है, और या हमें कहीं ये तो सोचना ही पड़ेगा कि ये इतना पलायन क्यों होता है। मैं उत्तराखंड से आता हूं, जहां पर गांवों से बहुत पलायन हुआ है और लोग रोजी रोटी के लिए कहां कहां भटक रहे हैं। तो आज ये भी प्रश्न हमें उठाने होंगे कि ऐसा समाज और ऐसी व्यवस्था क्यों बनी है कि लोगों को जहां वो पैदा होते हैं, जिस जमीन से उनका प्यार है, जहां परिवार है, जहां जिस परिवेश में वो रहना चाहते हैं, उसे छोड़कर आने को मजबूर होते हैं। ऐसी क्यों व्यवस्था हमारी है? क्या इसी समय हम इस पर चर्चा करेंगे और दोषारोपण करके भूल जाएंगे? क्योंकि मैंने देखा है बंबई में कहीं बैकड्रॉप का पार्ट हो गए। ऐसा लगता है कि लोग इम्यून हो गए ये देख करके कि एक तरफ लोग किस तरह से जीवन बिता रहे हैं, और उसके बाद पता नहीं कहां से एक साहस आता है और लोग अनाप शनाप खर्चा साथ साथ उन्हीं उसी को देखते हुए करते हैं। उस वक्त ये भूल जाते हैं कि जो रेस्टोरेंट में हम हजारों रुपये खर्च करते हैं, जब 500 रुपये बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति कहता है तो उस पर हम बहुत आनाकानी करते हैं। क्यों हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हमारी प्रोग्रेस है ये लॉपसाइडेड है? क्यों हमारे एक्सीलेंस सेंटर गांवों में, छोटे शहरों में लोगों को स्वरोजगार की अहमियत क्यों नहीं आ रही है, या हम क्यों नहीं उनके लिए उपलब्ध करा पा रहे हैं? क्यों लोगों को घर छोड़ने पड़ रहे हैं? ये सवाल जो हैं और बड़े सवाल हैं, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या हमसे जुड़ी हुई समस्या है। हम उसका प्रकटीकरण जरूर देख रहे हैं इस समय। हम उस समस्या को बहुत एक विशाल रूप में देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। लेकिन ये सवाल जो है कहीं और गहरा है, जो हमारी पूरी जो व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। जिस तरह की हम प्रगति की बात कर रहे हैं, ये उस प्रगति पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला सवाल है कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं, कहाँ तक अब तक प्रगति पहुंच पाई है, और किस तरह से इससे आने वाले समय में निपटा जाएगा। एक तो अभी क्या करना है, अभी अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे दर्द होता है। मैंने लिखा भी था कि लाल गुलाबी जख्मों वाला छिला हुआ इंसान, नहीं चाहिए अंदर से एक हिला हुआ इंसान। बंजर आंखें चुप्पी ओढ़े, टुकड़ा टुकड़ा खुद को जोड़े, खामोशी से धागा धागा सिला हुआ इंसान, नहीं चाहिए अंदर से एक हिला हुआ इंसान। सलवट पोंछे, शिकन हटाए, आंखों से भी जो मुस्काए, मुझे चाहिए हंसने वाला खिला हुआ इंसान, नहीं चाहिए अंदर से एक हिला हुआ इंसान। खिड़की खोले, हाथ हिलाए, थोड़ा सर के जगह बनाए, अपनेपन की मिट्टी में हो मिला हुआ इंसान, नहीं चाहिए अंदर से खिला हुआ इंसान। लाल गुलाबी जख्मों वाला छिला हुआ इंसान। तो ये जो छिला हुआ इंसान है, ये कहाँ से आया है? हमारे समाज की ही उत्पत्ति है, हमारी व्यवस्था का ही से ही जन्म लिया है उसने। तो मुझे लगता है कि एक तो इमीडिएट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है, उस पर जरूर चर्चा होती रहनी चाहिए। दोषारोपण नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोषारोपण का समय नहीं है, हाथ मिलाने का समय है। ये समस्या किसी एक व्यक्ति की जन्मी हुई समस्या नहीं है, ये हम सबकी कलेक्टिव समस्या है कि शायद कहीं हम अब एक इंसुलर लाइफ जी रहे हैं कि मेरा हो जाए बस, उसके बाद दूसरे का क्या हो इसकी चिंता शायद हमने नहीं की है। शायद हमारे देश की प्रगति किस तरह से एकदम ग्रास रूट तक पहुंचनी चाहिए, डीप प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसकी चिंता शायद हमने नहीं की है, और हम कर रहे हैं। आज ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं, इसका मतलब वो चिंता हम कर रहे हैं, और उस चिंता को हमें छोड़ नहीं देना है, स्टॉप गैप सॉल्यूशंस नहीं निकालने हैं। तो अगर हम इस समस्या से कुछ सीख पाए और आने वाले वक्त के लिए बेहतर हो पाए, तभी शायद इससे कुछ निकलेगा। और मैं आशान्वित हूं कि मुझे लगता है कि इंसान जो है वो बहुत रेजिलिएंट है,
और जब इस देश की आप बात करते हैं, इस देश ने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत सी समस्याएं देखी हैं, बहुत सी चुनौतियां देखी हैं, उसके बावजूद ये भारत खड़ा रहा है, ये देश खड़ा रहा है। तो ये हर समस्या से जूझने की ये काबिलियत रखता है। और इसके सॉल्यूशन जो होने चाहिए वो कहीं और से लाकर थोपे हुए सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए। वो जो सॉल्यूशंस होने चाहिए वो हमारे देश के लिए, देश के लोगों द्वारा सोचे गए सॉल्यूशन होने चाहिए। उस तरफ अगर हम सोचेंगे तो शायद आने वाले समय में इतनी बड़ी और विकट समस्या नहीं होगी, मुझे लगता है।